जुया को वापस लेकर आते हैं, उससे हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए एंड उनने कहा यार ऐसा करो मुझे ना, हमने कहा ठीक है यार। अकाउंटेंसी चैप्टर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, हमारा जर्नल, हमारा लेजर, इन सब की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें कि सभी लेजर अकाउंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बैलेंसेस लिखे जाते हैं एंड उससे चेक होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि हमारे जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जिसके अंदर जो रिकॉर्डिंग करी गई है वो कितनी एक्यूरेट है। ये चीज़ टेस्ट करी जाती है इस स्टेटमेंट से, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उसमें सभी अकाउंट्स के नाम लिखे हुए होते हैं, एक तरफ होता है डेबिट, एक तरफ होता है क्रेडिट। सभी अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस वो सिंपली लिखा हुआ होता है, जिससे कि अपन चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं भाई सब। असर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट की जो मैंने तुम्हें बताया ना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लेजर के अंदर जो पोस्टिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं, ये चीज चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके अलावा हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी फाइनल अकाउंट्स, वो भी इसी के बेसिस पर बनाए जाएंगे। उसके बाद समरी ऑफ ईच अकाउंट। हर एक लेजर अकाउंट की समरी जो है हमें एक सिंपल ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट के फॉर्म में आराम से मिल जाती है। उसके बाद हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। जो भी एरर्स रहे होंगे पोस्टिंग के अंदर उन सभी को हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आएगा हमारे ट्रायल बैलेंस का तो हम क्या समझेंगे यार कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग। ये ट्रायल बैलेंस कितने तरह से बना सकते हैं अपन, दो तरह से बना सकते हैं। पहला बैलेंस मेथड, दूसरा टोटल्स मेथड। बैलेंसेस मेथड में तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा सिंपल सा ट्रायल बैलेंस रहता है। ये देखो ऐसे करके कुछ बनता है, ये बन जा भाई। ये आएगी तुम्हारी क्रेडिट साइड, ये आ गई तुम्हारी डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखे जाएंगे तुम्हारे पर्टिकुलर्स तुम्हारे सभी अकाउंट्स के नाम। ये है तुम्हारा डेबिट साइड, ये है तुम्हारा क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे तुम बस अपना एक ये तुमने अकाउंट का नाम लिखा कैश अकाउंट। अगर उसमें बैलेंस डेबिट साइड में रह गया था तो डेबिट में लिख दोगे, अगर और कोई दूसरा रहा जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में रह गया था तो क्रेडिट में लिख दोगे, कोई तीसरा था जिसका बैलेंस जो है जो क्रेडिट बैलेंस रह गया था तो क्रेडिट में लिख दोगे, चौथा कोई अकाउंट जिसका बैलेंस जो है डेबिट साइड रह गया था तो डेबिट साइड में लिख दोगे। सिंपली ये सब लिखोगे। जब तुम इक्वल करोगे लास्ट में तो ये दोनों जो है बराबर आने चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, तब माना जाएगा कि ये जो बैलेंसेस हैं ये सही है। एक्यूरेसी जो है अर्थमेटिकल एकदम सही है, एक्यूरेसी परफेक्ट है, 100% एक्यूरेसी है। लेकिन अगर ये बैलेंसेस दोनों बराबर नहीं आते, दोनों इसके टोटल्स बराबर नहीं आते डेबिट एंड क्रेडिट साइड के, यानी कि उसमें कमी रह गई थी, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने तुम्हें बताया ना बैलेंस के, अच्छा इसका ठीक है यहाँ पे बैलेंस था, इसका यहाँ पे बैलेंस था, इसका यहाँ पे बैलेंस था, इसका यहाँ पे बैलेंस था, डेबिट साइड में था कि क्रेडिट साइड में था। दूसरा तरीका जो इसका होता है डेट इज अरे भाई ये तो सब पूरा इरेज हो गया भाई, भारी सीन। दूसरे तरीके में क्या होता है, हम इसी टेबल के अंदर टोटल्स फिल कर देते हैं। ये देखो वापस से अपन ये बना लेंगे, ये तो गोल बन गया ये सिंपल ट्रायल बैलेंस अपन फिर से बना लेंगे। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये इसका पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर था इसका डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में टोटल इतना आ रहा था, क्रेडिट में टोटल इतना आ रहा था। दूसरा अकाउंट था डेबिट में टोटल इतना आ रहा था, क्रेडिट में टोटल इतना आ रहा था। अब तुम कहो कि भाई वो तो टोटल तो बराबर ही आता ना, बराबर कहाँ आता, तुम बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ लिखते हो ना, बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ तुम लिखते हो लेजर के अंदर, लेकिन यहाँ पे तुम बड़ा वाला टोटल नहीं लिखोगे, जो सच में टोटल आ रहा है वही लिखोगे। यहाँ पे टोटल दोनों लिखा जाएगा, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। ये हो गया तुम्हारा टोटल्स मेथड। दोनों ही मेथड आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इनका भी वही टोटल जो है 2 = 2, मतलब जो भी हुआ आ रहा हो, LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा माना जाएगा कि तुम्हारी पोस्टिंग एक्यूरेट हुई थी। इसके बाद आते हैं एरर्स। इस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स को ठीक करना। कौन से एरर्स भाई, किस तरह के एरर्स? एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। एरर्स ऑफ कमीशन होती हैं कोई चीज़ हमने कम ज़्यादा लिख दी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश सेल करी 20,000 रुपये की, ठीक है, 20,000 की मैंने सेल करी, तो कुल मिला के क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट मेरा डेबिट होना चाहिए। रुको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको। मेरा जो ये है अपना कैश अकाउंट, ये डेबिट होना चाहिए 20,000 रुपये से, ठीक बात। और 2 सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए, वो भी अगेन 20,000 रुपये से, ठीक है। ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए। लेकिन
हमने गलती क्या करी, कैश सेल थी तो 20,000 रुपए की, लेकिन मैंने गलती से लिखते समय उसको 20 के बजाय 2,000 रुपए लिख दिया और ये तो मामला गड़बड़ा गया भाई साहब। तो 20,000 के बजाय मैंने ऐसे करके 2,000 कर दी, बची और 18,000। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे भाई, 18,000 का और कर देंगे। कैश अकाउंट को 18,000 से और डेबिट कर दो एक बार, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, अब ये 28 है, 18,000 और टू सेल्स अकाउंट सिंपल 18,000, खत्म, मामला सेट। 2,000 पहले 18,000, अब टोटल हो गया 20,000, प्रॉब्लम सॉल्व। इसे हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। एंड उसके बाद हमारे आएंगे एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन ये क्या है, ओमिशन बोले तो ओमिट कर देना, कोई एंट्री करना हम भूल गए। यही कैश सेल का, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यही कैश सेल की एंट्री थी, 20,000 रुपए की अपन को करनी थी कैश सेल और हम उसे भूल गए, ये तो गलत लिख दिया है भूल गए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई साहब, तुमने कोई एंट्री नहीं करी है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम का, एंट्री को कर दो भाई साहब, एंट्री को कर दो तुम, सिंपल अपना कर दो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसे भी अपन कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें बताया था ना बहुत पहले, 2-3-4 चैप्टर पहले, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे 11 प्रिंसिपल्स थे, अपन ने पढ़े थे चैप्टर 2 के अंदर, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। उन प्रिंसिपल्स को जब भी कोई एंट्री जो है फुलफिल नहीं करती है, उनमें से किसी भी प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है कोई एंट्री, तो वो जो एरर होगा उसे हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कस्टमर्स थे, जोया एंड आद्या। अब कोई तुमने सेल करी, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज़ की सेल करी टू जोया, लेकिन तुमने गलती से पोस्टिंग में क्या करा, तुमने वो 2,000 रुपये की सेल आद्या के अकाउंट के अंदर चढ़ा दी। तो जो चीज़ जोया के पास सेल होनी चाहिए थी, जोया का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तुमने कर दिया आद्या को बिन बात की डेबिट और जोया को नहीं करा। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, आद्या से लेके जोया को वापस दे दो ना, सिंपल। जोया को डेबिट होना था ना, जोया को डेबिट होना तो 2,000 रुपये से, जोया डेबिट 2,000 रुपीज़ कर दो टू आद्या, सिंपल 2,000 रुपीज़ क्रेडिट। तुम्हारे आद्या से 2,000 रुपये तुमने क्रेडिट कर लिए, आद्या का बैलेंस खत्म, हिसाब बराबर, 2,000 रुपये जो उसको बिन बात के दे दिए और ले लो उससे। एंड जोया को जो 2,000 रुपये बेचारे देने थे, जो दिए नहीं, वो दे दो भाई, सब डेबिट करा दो, हो गई ये इसकी भी रेक्टिफाइंग एंट्री। इसके बाद अगले आते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स, यानी कि गलती अपने आप ही कंपेंसेट हो जाती है, मतलब गलती हुई लेकिन हमें पता ही नहीं चली, बैलेंसेस जो हमारा टोटल था ट्रायल बैलेंस का वो बराबर आ गया। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या हो सकते हैं, नाउ फॉर एग्जांपल अपने उस कस्टमर जोया को वापस लेकर आते हैं, उससे हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए एंड उनने कहा यार ऐसा करो, मुझे ना थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। हमने कहा ठीक है यार ले लो पैसे, क्या बात है, तुमने कैसी बात करी, लो पैसा। हमने कहा कितना चाहिए, बोली 20,000 रुपये। हमने कहा लो यार 20,000 रुपये, ये सिंपल 20,000 रुपये मैंने उसको दे दिए, जोया डेबिट हो गए 20,000 रुपये टू यतिन, सिंपल खत्म। यतिन ने पैसा दिया जोया को 20,000 रुपीज, ये होना चाहिए था, लेकिन गलती हमने क्या कर दी, हमने जोया डेबिट टू यतिन की जगह यतिन डेबिट टू जोया कर दिया, यतिन डेबिट टू जोया, like 20,000 एंड हेयर ऑल्सो 20,000। जो पैसा यतिन को जोया को देना था वो गलती से जोया ने यतिन को दे दिया, मामला उल्टा पड़ गया। तो जब तुम दोनों तरफ देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही तरफ 20,000 लिखा जाएगा, सही बात है, बस नाम की गलती हो गई, ये थोड़ा ऊपर नीचे नाम हो गई, ये एंट्री अपने आप ही कंपेंसेट हो गई, तुम्हारे बैलेंसेस में अंतर नहीं आएगा, तुम्हारे जो टोटल है, जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है उसमें अंतर आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि बात तो 20,000 की थी ना, यहाँ से वहां जाने थे, यहाँ से वहां चले गए, लेकिन कहाँ से कहाँ ये थोड़ी पता है ट्रायल बैलेंस को। अगर एक तरफ 20,000 रुपये बढ़े हैं तो दूसरी तरफ कम भी हो गए, वो ट्रायल बैलेंस को नहीं पता भैया, तुमने कंपेंसेट कर दी गलती आपस में ही। ये होते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। इसको ठीक करने का क्या ही तरीका होगा, यही एंट्री वापस तुम बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। यतिन डेबिट टू जोया जो था उसको तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, जोया डेबिट टू यतिन, सिंपली तुम्हारी एंट्री ठीक हो जाएगी, ये तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। एंड बस यही था भाई साहब, ट्रायल बैलेंस भी बता दिया, एरर्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, उनको ठीक कैसे किया जाए ये भी बता दिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। अब इतनी जल्दी हमने चैप्टर खत्म करा दिया, इसके बदले आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर जाकर और वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे वीडियो ऐसे ही हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट में हमारे यहाँ सब चैप्टर खत्म करवाए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो जाओ एक बार चेक कर लेना।